गजा में जंग बंदी मुआहिदा अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। बेघर फलस्तीनियों की घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी। गजा में रफा सिटी से सयूनी फौज का इनखला। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हटधर्मी, कहा जंग बंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो दोबारा जंग होगी। इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहिदे के बाद गजा में खुशी की लहर। गरीब उल वतन फलस्तीनी अम पर खुशी से निहाल, गलियों में खूब जश्न मनाया। मुजाहिदीन के साथ बच्चों ने नारे भी लगाए। फलस्तीनियों ने मुआहिदा मुसलमानों की जीत करार दे दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हल्फ उठाएंगे। इंतजामिया हल से कबल ही मुतारिक गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। वार्निंग दे दी, कहा कि कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का इम्कान। ट्रंप ने कहा है कि ओहदा संभालने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचाने के लिए 90 रोज की मोहलत देंगे। वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में। इस दफा उनको तजर्बा है, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल अमेरिका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्जियाकारों की माहिराना राय, कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में, ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग्स में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे, जिसे ये ट्विन टावर कहते थे। बोल के एंकर आदिल अब्बासी का न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा। आदिल अब्बासी ने शॉपिंग की, ट्रेड सेंटर की तारीख बताया कि 9/11 हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ज़मीन बोस हो गए थे। इन हमलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़े और बड़ी जंगें हुई। अमेरिका ने आइकॉनिक टावर की जगह म्यूजियम बना दिया। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडेन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकॉनमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं जो बाइडेन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतर। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडेन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हल्फ उठाएंगे तो अमेरिका मुआशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। अमेरिकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वें सदर से पुरुमीद, कहा नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर। सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
मुल्तान की पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। सऊद शकील और रिजवान के पार्टनरशिप से कीमती रन्स मिले जो फैसला कुछ साबित हुए। टेस्ट के कप्तान शान मसूद कहते हैं कि टीम के चंद ग्रे एरियाज ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। 9 विकेटों की कारकर्दगी पर मर्द मैदान करार पाने वाले साजिद खान बोले कि जीत का यकीन और अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जिला जोब में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बैन अक़वामी सरहद पर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के निज़ाम के क़याम के लिए बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से तकाजा कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। नून लीग की कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत को पेश कर दिए। मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुशावरत। सदर नून लीग से PTI से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है और अब कहते हैं कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। इसमें मिलने वाली सजा के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहा मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत का एतराफ़ किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी और बुशरा बीबी को करप्ट मियां बीवी के अलकाबाज से नवाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आकाई करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। अगर किसी मसले पर कोई सियासी जमात बात करना चाहती है, हमारे दरवाजे उसी तरह खुले हैं और हम आज भी उसी नियति के साथ उनको मशवरा देंगे। लेकिन सूरत हाल से तो हमें वो आगाह करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं और उनका मसले की नौयत क्या है। JUI मौलाना फजल रहमान ने PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा मुज़ाकरात का फैसला PTI ने खुद करना है। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप डायलॉग का आगाज तो कीजिए, आप नाराज लोगों को तो मनाइए। आपका यह रवैया कि हम वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें खबर नहीं होगी, ये मसाइल को हल नहीं करता। बात करो, नाराज लोगों को मनाओ और उसका तरीका उन्हें इज्जत दो, उन्हें रोजगार दो, उन्हें तालीम दो, उन्हें सड़कें दो, उनके मिनरल्स में उनका हिस्सा रखो। हुक्मरानों की नजर बलूचिस्तान के खजानों पर, अवाम को इज्जत नहीं देते। सूबे पर फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की वफाकी और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि सिंध में जो करप्शन का सिस्टम था उसे इस्लामाबाद ले जाकर बिठा दिया गया। कुरम के बासियों के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला रवाना। सूबाई वजीर रिलीफ ने PDMA की वसातत से 22 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना किया। सामान में खुराक, खेमे, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरियात शामिल हैं। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक कुरम के मुतासिर को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी।
दादी को दुनिया में वापस बुलाने वाला सारिम खुद दुनिया से चला गया। नॉर्थ कराची में लापता होने वाले बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिरी वीडियो में सारिम दुआ मांग रहा था कि उसकी दादी वापस आ जाएं। सारिम चंद दिन पहले लापता हुआ था, बाद में लाश पानी के टैंक से मिली। हमारी तो कोशिश रहती है किसी तरह से एम्प्लॉई एंगेजमेंट जो है वो बरकरार रहे, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हम उनका अहतमाम करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अच्छे गेम्स देखने को मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और टीम बिल्डिंग इससे इम्प्रूव होती है कंपनी की। डेवो एक्सप्रेस की पहली इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन चैंपियनशिप हेड ऑफ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के फहीम बरलास ने मेन सिंगल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। फहीम बरलास ने फाइनल में सीईओ डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी को शिकस्त दी। फहीम बरलास ने बेस्ट ऑफ 3 में 2-0 से कामयाबी समेटी। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के वकास और इमरान नकवी ने डबल्स मेन बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की। बैडमिंटन विमेन सिंगल्स चैंपियनशिप में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माबैन एजाज ने कस्टमर सर्विसेज की नाम उन्नसा को 2-0 से हराया। मुर्ग शतरमुर्ग वगैरह सारे ही अलग क्वालिटी के यहाँ पे आए हुए हैं और एक ही जगह पे ये दिखाना बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट की अलग तरफ से भी। मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस बन रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में डेल्फा कैटल शो का आखिरी रोज। एक्सपो सेंटर के एतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरियों की बड़ी तादाद जानवर देखने पहुंची। सरशाद सलेमान रोड और हसन स्क्वायर के एतराफ में भी ट्रैफिक जाम। स्टेडियम रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शुमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद होने वाले धमाके में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। दर्जनों जख्मी, 15 से ज्यादा दुकानें तबाह। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक अफराद में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो टैंकर उलटने। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया। प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत कर दी गई है। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। मानसहरा के सयाहती मकाम वादी नारान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। सयाहों की बड़ी तादाद वादी शोगरान पहुंच गई। मनाजिर मजीद हसीन हो गए। मारूफ शायर और ड्रामा निगार मन्नू भाई की आज 7वीं बरसी। मन्नू भाई ने 1982 में PTV के लिए ड्रामा सोना चांदी लिखा जो बेहद मकबूल हुआ। दीगर मकबूल ड्रामों में दश्त और आशियाना भी शामिल हैं। सदादी तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मदाहों से पिछड़े आज 12 बरस बीत गए। रेडियो, TV और फिल्मों में अपनी मशहूर कुल आवाज़ से लातादाद गीतों को पहचान दी। 4 दिहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाया। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।